Hello everyone, welcome back to the channel once again. I'm your host फरहान अहमद। तीसरा टी20 हो चुका है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। हम हार गए हैं, वाइट वॉश हो गई है पाकिस्तान। और वो शेर था ना, यार कभी अर्श पर कभी फर्श पर, ठीक है। तो पाकिस्तानी टीम का भी वही हाल है, कभी अर्श पर होते हैं कभी फर्श पर होते हैं। ओडीआई सीरीज़ में भी अर्श पर गए हुए थे, फर्श पे आ गए हैं टी20 सीरीज़ में। मैं तो वैसे कहूँगा कि फर्श से भी नहीं होना, थोड़ा सा नीचे चले गए हैं। 6 फीट अंडर ये हो गई है हमारी टी20 साइड जो है। तो चलें जी, दुःख हुआ है काफ़ी ज़्यादा कि पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो गया है। और थोड़ी-सी बात कर लेते हैं आज के मैच की। आज पहले तो सबसे पहले बात आएगी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। देखो, प्लेइंग 11 में आज पाकिस्तान ने किए थे 2 चेंजेस। और एक चेंज की तो मुझे समझ आ रही थी, नसीम शाह की जगह पे जहादाद आया, जो कि मैंने बोला था कि यार ऐसा कर लो, वेरी गुड, ठीक हो गया। सेकंड जो आपके पास चेंज हुआ वो ये था कि मोहम्मद रिजवान हमारे जो कप्तान हैं फुल टाइम, उनको रेस्ट करवाया गया। उनकी जगह पे हसीबुल्ला खान आए प्लेइंग 11 में, और सलमान अली आगा जो थे वो वाइस कैप्टन जो है हमारी वो वाइट बॉल साइड के, वो आज फुल टाइम कैप्टन थे। सो ये पहला चेंज था। यहीं पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़बरदस्त किस्म के प्लान्स हैं कि आपने एक कैप्टन बनाया है और आपने उसको 2 मैचेस के बाद ही रेस्ट करवा दिया है। और जो आपका वाइस कैप्टन है, जिसने खुद अभी 2 मैचेस ही खेले हुए हैं टी20 इंटरनेशनल में, उसको आपने क्या किया है, आपने कप्तानी दे दी है तीसरे मैच में। हालाँकि पता है कि अगली सीरीज़ में कप्तानी उसी ने करनी है, जब ज़िम्बाब्वे टूर पे जाना है, तो वो जो टी20 इंटरनेशनल्स है 3, उसमें वही कप्तानी करेगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं भई, तू तीसरे में ही कर ना। सो वेरी गुड ऑन यू, बहुत अच्छे मैसेजेस आप दे रहे हो दुनिया को। और इसी तरह तो करते हैं सारे अपने प्लेयर्स को बैक, इसी तरह अपने कैप्टन्स को बैक करते हैं कि यार देखो, आप 2 मैच खेल रहे हो, हार गए हो, अब आप रेस्ट करो, शाबाश। अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं रही। सो या वेरी गुड, आपकी तरफ से बहुत अच्छा था। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी पाकिस्तान की, अब वो सलमान अली आगा की थी या किसी और की थी, कि टॉस पाकिस्तान जीत गया होबार्ट में, तो पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि पहले बैटिंग करेंगे, क्योंकि जो पिच थी वो काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली लग रही थी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। और अ, मैं बात करूँगा सबसे पहले पावर प्ले के स्कोर की। पावर प्ले पाकिस्तान का ज़बरदस्त लगा, कॉन्ट्रेरी टू द लास्ट पावर प्ले, ठीक है। पिछले मैच में तो हमने गंद ही किया था, हमने 30 रन्स बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पे 6 ओवरों में। लेकिन आज के पावर प्ले में हमने 58 रन स्कोर किए थे 1 विकेट के लॉस पे। और बाबर आज़म जो था वो हमारा पावर प्ले के एंड पे बेसिकली शाइन कर रहा था। उसने 24 रन्स बनाए हुए थे 12 गेंदों पे। सो ही वाज़ द वन हू टूक द चार्ज, एंड ही एंड साहिबजादा फरहान ओपन। और फरहान पे भी कोई बात नहीं करेंगे, वो करेंगे बाद में जब सीरीज़ को ब्रेक डाउन करना है, उस वीडियो में बात करेंगे। सो बाबर आज़म की बात कर लेते हैं जनाब। आउट हुए ये जनाब 41 रन स्कोर करके 28 बॉल्स पे। एडम ज़म्पा ने फिर इनको आउट किया। बात उधर ही आ जाती है कि जैसे स्पिन बॉलिंग आती है, फँसने लग जाता है बाबर, और कन्फ्यूज़ हो जाता है, समझ नहीं आती है मैं अपने बेसिक्स पे रहूँ या मैं अटैक करूँ। और फिर एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करता है, जिस पे अपनी विकेट गँवा बैठता है। सो दिस वाज़ पुअर फ्रॉम बाबर आज़म, मैं तो यही कहूँगा। स्टार्ट की इनिंग्स अच्छी थी पावर प्ले में, जिस तरह कैमियो दे रहा था, अच्छे चौके लगा रहा था, 3 चौके आई थिंक उसने इकट्ठे मारे थे मार्कस स्टोइनिस को। लेकिन उसके बाद जैसे ही भाई स्पिन आती है, फील्ड खुलती है, आप वो पंजाबी में कहते हैं ना, हाथ पैर फूल गए हैं, ठीक है। वैसे कुछ और भी कहते हैं वो, अ, आई डोंट नो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, लेकिन चलो मैं नहीं बोलता। सो यार बाबर आज़म को मैं ये कहूँगा कि हाँ, बेस्ट बैटर ऑफ द डे तो था ही, लेकिन इनिंग्स का एंड बहुत ही पुअर था। आपको लंबा लेके जाना था, आपको गेम एक इनिंग्स अपनी जो आपकी थी वो आपको होल्ड करनी थी। और आपको अपने एंड पे रन्स बनाते रहना था टिल द 20th ओवर, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसी तरह जनाब, अगर हम बात करें कोलैप्स की पाकिस्तान के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 51 फॉर 1 था पाकिस्तान। और उसके बाद मेरे सामने यहाँ पे पड़े हुए स्टैट्स, 92 फॉर 7 हम थे, ठीक है। आई थिंक 13 या 14th ओवर में। सो इससे आपको पता लग जाता है कि पाकिस्तान ने 6 विकेटें गंवाई 34 रन्स के अंदर अंदर। एक पूरा कोलैप्स हो गया। यहीं पे मुझे बात नहीं समझ आती, जहाँ पे तेज़ खेलना होता है वहाँ पे ये पार्टनरशिप लगा रहे होते हैं, ये लोग लंबा लेके जा रहे होते हैं। यहाँ पे लंबा ले जाना होता है, जहाँ पे पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये लोग तेज़ खेल रहे होते हैं। कोई समझ नहीं आती, बेतुकी सी इनकी शॉट सिलेक्शन होती है, इनकी जो गेम अवेयरनेस है, उसकी कोई समझ नहीं आती। 10-10 साल से खेल रहे हो, अभी तक आपको यही नहीं पता किस बॉलर को किस ओवर में टेक ऑन करना है, किसको सी ऑफ करना है। यही चीज़ें आज तक हमें नहीं पता लग सकी, भई हमने आगे क्या तरक्की करनी है टी20 की क्रिकेट में। पाकिस्तान ने पूरे ओवर भी नहीं खेले, आई थिंक 18.1 ओवर्स में ये ऑल आउट हो गए थे 117 पे। और वही बात आ जाती है यार, शर्मिंदगी, ठीक है, शर्मिंदगी, ज़लालत। और अगेन एक और वर्ड आ रहा है ज़हन में, लेकिन नहीं बोल सकते यहाँ पे, थोड़ा-सा ऑफ हो जाएगा। सो यार, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ैन होना आसान बात नहीं है।
ओडीआई सीरीज़ हुई है, हम जीत गए हैं, मैंने बहुत खुशी मनाई, मैंने कहा यार ज़बरदस्त हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट मे बी ऑन ट्रैक ऑफ अ कमबैक। लेकिन अब टी20 की सीरीज़ हुई है, ये तो मैं पहले से पता था वैसे कि टी20 की साइड जो है ना हमारी बहुत वीक है, हमें बहुत काम करना है, हम दुनिया में बहुत पीछे हैं। लेकिन इतना अब गंद मच गया ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था। और फिर पीसीबी की तो बदतमीज़ियाँ हैं ही हैं। आपने कैप्टन बनाया रिजवान को, आपने 2 मैचेस के बाद उसको रेस्ट करवा दिया। पता है कि अगली सीरीज़ में उसने रेस्ट ही करना है, ये वाला पूरा उसको टूर दे देते, आपने कहा कि नहीं देना भई, तो तीसरे मैच पे रेस्ट कर। और आप ले आए हसीबुल्ला खान को उसकी रिप्लेसमेंट में, कप्तान बना दिया आपने सलमान अली आगा को। सो ऑल दैट कैन गो रॉन्ग इज़ गोइंग रॉन्ग फॉर पाकिस्तान, यही मैं बोल सकता हूँ। और दूसरा ये कि पाकिस्तान हैज़न्ट डन इटसेल्फ एनी फेवर्स। ठीक है, आपने अपनी गेम को इम्प्रूव नहीं किया अभी तक। आपको पता है यार कि दुनिया कहाँ पहुँची हुई है, या पता नहीं, शायद नहीं पता, इतने ब्रेन डेड लोग हो आप लोग। स्पेशली हमारे जो प्लेयर्स हैं और जो हमारी मैनेजमेंट है, कि वो कहती है दुनिया करती रहे, 20 ओवरों में 300 भी मार देगी ना अगर, तो हमने तो ना 20 ओवरों में वो 170 तक ही जाना है। और फिर भी जब हम हारेंगे 170 करके, तो हम ये बोल देंगे कि वी वर 10 टू 20 रन शॉर्ट। यही हमने बोलते रहना है। आई डोंट नो मैन, कब हमारी टी20 क्रिकेट जो है वो रेवोल्यूशनाइज़ होगी, कब हमें पावर हिटर्स मिलेंगे, अच्छे हिटर्स मिलेंगे, हमें क्लीन हिटर्स मिलेंगे जो गेम की किसी भी स्टेज में बॉलर्स को टेक ऑन कर सके। उन्हें सिर्फ पावर प्ले में खेलना ना आता हो, वो फील्ड खुल भी जाए तो बॉलर्स को टेक ऑन करने की, फील्ड को एनालाइज़ करके शॉट्स खेलने की सलाहियत रखते हों। फिर मैं सोचता हूँ कि आपको मिले हुए हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं आपके पास, साइम अय्यूब, मोहम्मद हारिस, फ़खर ज़मान, शादाब खान, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो आपके पास हैं, जो इस तरह के शॉट्स खेल सकते हैं, जिनका इंटेंट होता है बॉल 1 से। लेकिन आपने कभी उनको प्रॉपर यूटिलाइज़ ही नहीं किया, उनको प्रॉपर चांसेस ही नहीं दिए। साइम के अलावा तो आपने किसी को चांस नहीं दिया। फ़खर को करियर के शुरू में आपने ओपनिंग में दिया, फिर उसके बाद वो ओपनिंग पे फेल हुआ, रिज़वान आ गया। ठीक है, वो सिचुएशन ठीक थी 1-2 साल तक, लेकिन उसके बाद आपको ज़रूरत थी फ़खर को दोबारा ऊपर भेजने की, क्योंकि टी20 की क्रिकेट बदल रही थी। आपने नहीं भेजा, आपको ज़रूरत थी कि आप साइम और हारिस को कंटिन्यूअसली ओपन करवाते, आपने नहीं ऐसा किया। आपने पता नहीं साइम के साथ भी बिहाइंड द सीन्स क्या-क्या बातें की हैं, क्या आप उससे डिमांड करते थे, जो वो बेचारा 25 इनिंग्स में मुसलसल फेल ही होता गया, उससे अपनी गेम ही नहीं खेली गई। सो आई डोंट नो मैन, क्या मसले मसाइल बने हैं इनकी टीम के। लेकिन एक हमें चीज़ पता है कि पाकिस्तान की जो टी20 की टीम है ना, ये इंतहा की अ, बुरी टीम है। और ये दुनिया की, मेरा ख्याल है कि 5 गंदी टीमें भी अगर होंगी ना, तो शायद उनमें भी ना आए। ठीक है, और अभी ये जो प्लेइंग 11 खिला रहे हैं ना, ये दिस इज़ फार फ्रॉम परफेक्ट। अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 बनाऊँ ना, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो अभी प्लेइंग 11 है, इसमें से मैं 3-4 लोगों को तो सीधा-सीधा बाहर करता हूँ, और मैं उनकी जगह पे दूसरे लोग लेके आता हूँ, जो जिनके मैंने आपको नाम भी लिए हैं। तो लेकिन फिर बात वही है, हमारे यहाँ पे इतने दलेर लोग तो हैं नहीं कि जो ऐसी चीज़ें करें, ऐसे फैसले लें। क्योंकि अगर ऐसे फैसले ले लिए जाएँ, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद रिज़वान कैप्टन भी रहता है। ठीक है? मेरी बुक में तो यही ख्याल है कि जब भी रिज़वान की कप्तानी जाएगी ना, व्हाइट बॉल की, वो उसकी टी20 के स्टिंट की वज़ह से जाएगी। क्योंकि टी20 में बंदे की आई थिंक जगह भी पूरी नहीं हो रही सही तरह से, जस्टिफाई नहीं हो रही। ऊपर से वो कैप्टन है, और आपने एक मैसेज दे रहा था इस सीरीज़ में कि यार रिज़वान या बाबर में से एक ही खेल सकता है, रिज़वान कैप्टन है तो ऑब्वियसली वही खेलेगा, लेकिन आपने ये कहा कि नहीं जी दोनों ही खेलेंगे, पर दोनों ओपनिंग भी करेंगे। सो और जब बेंच करने की बारी आई है, रेस्ट देने की बारी आई है, तो आपने बाबर को खिला लिया और रिज़वान को आपने रेस्ट करवा दिया, जो कि आपका कैप्टन है। सो वेरी गुड ऑन द पीसीबी, बहुत अच्छे जा रहे हो। इसी तरह करते रहो, इसी से पाकिस्तान की जो क्रिकेट की तनज़्ज़ुली है वो चलती रहेगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का मैच कैसा लगा? क्या ख़्यालात हैं आपके पाकिस्तान की शर्मनाक डिफीट पे, शर्मफुल डिफीट, ठीक है? शेमफुल नहीं हम बोलते, हम शर्मफुल डिफीट बोल देते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी टी20 सीरीज़ का ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे इसको, रीज़न्स को डिस्कस करेंगे कि क्यों पाकिस्तान हारा है, क्या चीज़ें आगे चल के बेहतर हो सकती हैं। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। सो अल्लाह हाफ़िज़।